तो अब हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज है। हम सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो पहली चीज नेमिंग कन्वेंशन पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो मेरे पास जो डेटा है पहले मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। Where is my data? वो डेस्कटॉप पे, दिस इज माय एम्प्लॉय डेटाबेस। ओके, तो अब ये हमारा एम्प्लॉय डेटाबेस अवेलेबल है। अगर हम इसमें देखें तो अभी ये डेटाबेस किस नाम से बनेगा, एम्प्लॉय नाम। एम्प्लॉय डेटाबेस हमें बनाना। तो व्हेनेवर यू वांट टू क्रिएट अ डेटाबेस, तो डेटाबेस में आपको लिखना है क्रिएट डेटाबेस, ओके, एंड नेम इज दिस एम्प्लॉय टी। ठीक है, एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका क्या है, क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय टी। तीसरा नेम लिखने का तरीका क्या होता है, क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय। ठीक है, हाँ, अब हम इसमें इस तरीके से नहीं दे सकते, इसमें एम्प्लॉय डी। ठीक है, इस पे आप नहीं दे सकते, ये हमारा होता है रॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, क्लियर। एंड द सेकेंड वन इज व्हाट, क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय 93। इसको आप चला सकते हो। मैं आपको एक एक डेटाबेस सारे बना के बता देता हूँ। दिस इज अ वन डेटाबेस। ठीक है, सेकेंड डेटाबेस इज व्हाट, ओहो सारे चल गए। ये देख रहे हो, ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। अभी हुआ क्या, अनफॉर्चुनेटली मेरा सिक्वल जो था वो ऑटोमेटिकली मेरा क्या हो गया, क्लोज हो। देखता हूँ फाइल है कि नहीं। देखो एम्प्लॉय डीबी बन गया हमारे पास। सेकंड वाला डीबी चला, सेकंड वाला मैंने चलाया, फिर रिफ्रेश करता हूँ। देखो ये भी बन गया। पॉइंट समझ रहे हो, मैं बता रहा हूँ आपको नेमिंग कन्वेंशन कैसे देते हैं। इस तरीके से आप दे सकते हो। वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट, हम लोग इस तरीके से बेसिकली यूज करते हैं। बट अगर आप एक साथ लिखना चाहते हो पूरा का पूरा, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट वर्ड का पहला लेटर आपको कैपिटल करना है, स्टार्ट आपको हमेशा स्मॉल लेटर। हाँ, इसके अंदर आप इस तरीके से वो नहीं दे सकते स्पेस। अगर आप दोगे तो ये एरर आपको शो कर देगा, दिस इज एन सिंटैक्स एरर। ठीक है, व्हाइट स्पेस आप इसके अंदर यूज नहीं करते। हाँ, अगर आप एम्प्लॉय डेटाबेस के नाम नेम के बाद कोई नंबर आप एंटर कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो वर्किंग। आपको डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट करके मिल जाएगा, मतलब आपको ये ऑप्शन अवेलेबल मिलता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन इज क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय 98। अब मैंने क्या करा, पहले नंबर लगाया, इज इट पॉसिबल और नॉट। हम इसको रन करते हैं, ये भी हमारा क्या है, पॉसिबल केस होता है कि आप पहले नंबर ले सकते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, क्रिएट डेटाबेस। ये नेमिंग कन्वेंशन हर जगह सेम होता है। ठीक है, तो इफ यू आर यूजिंग द पार्ट हियर, अगर आप यूज कर रहे हो, ये आपके पास जैसे वो डेटाबेस अवेलेबल हो, फॉर एग्जांपल नंबर वाइज आपको डेटा बनाना हो या कुछ बनाना हो, या आप टेबल के नेम देना चाहते हो, या आप कॉलम के नेम देना चाहते हो, ये सेम नेमिंग कन्वेंशन यानी कि ये स्ट्रैटेजी हर जगह वर्कआउट करती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दे दिया ये। और दूसरा, एक किसी ने बोला कि हम बीच में नंबर ऐड ऑन कर सकते हैं, मैंने बोला 98 टीबी, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ये भी आपका एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या आया, नेक्स्ट ऑप्शन आया डेटाबेस एम्प्लॉय। हाँ, इसके अलावा आप डॉलर साइन को एज अ स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज करोगे वो आपका वर्किंग नहीं करेगा। ठीक है, तो दीज आर द पार्ट्स जिस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हो। ओनली दिस पैटर्न इज नॉट वर्किंग, ये वाला जो पैटर्न है वो आपका काम नहीं करता। इस तरीके से नहीं लिख सकते, व्हाइट स्पेस यूज नहीं कर सकते। इज दिस क्लियर, ये आप लोग देख लेना। मुझे सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला क्वेश्चन चाहिए, और कोई क्वेश्चन नहीं चाहिए। तो मैं इसमें सारे जो डेटाबेसेस हैं, जितने डेटाबेसेस मेरे बने हैं उन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, मतलब अपना वाला डेटाबेस इसमें रख लेता हूँ जो मुझे चाहिए। ठीक है, हम ड्रॉप कर देंगे इनको सबको। तो आप इस तरीके से ड्रॉप भी कर सकते हो, मैंने सारे ड्रॉप। ओके, ये डेटाबेस मैंने बना दिया। अब मेरे को टेबल क्रिएट करनी है।
टेबल क्रिएट करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस एक्सेस करना है। तो डेटाबेस एक्सेस करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, वी जस्ट क्लिक डबल क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर डेटाबेस, अदरवाइज वी यूज एम्प्लॉय अंडरस्कोर डी। ठीक है, मैंने एग्जीक्यूट करा तो नाउ यू कैन सी ये हमारा डीबी जो है वो एक्सेस में आ गया। अब हमारा पोर्शन आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट पोर्शन क्या है कि हमें टेबल क्रिएट करनी है। तो टेबल में हमने देखा दिस इज माय डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट में हमारे पास टोटल कितने कॉलम नेम है, टैप आईडी, टैप नेम, टैप लोकेशन, और यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल नेम भी प्रॉपर दिए हुए 20 एंड 15 वैर करके साथ। तो हम डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं। सो वी जस्ट राइट हियर क्रिएट टेबल। तो व्हाट्स योर टेबल नेम? तो टेबल नेम क्या है, डिपार्टमेंट। टेबल नेम डाला हमने डिपार्टमेंट, जैसा वहां लिखा है वैसे ही हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। हम फिर हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और मैं बस थोड़ा सा फॉर्मेट रखता हूँ, डैप अंडरस्कोर आईडी स्पेस दिया, क्या दे देंगे, इंटीजर। डेटाबेस की फाइल मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप कर रखी है, दोबारा एक बार मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, राजेश आपको भी मिल जाएगा, उन्नति अगर आप है तो आपको भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिया इंटीजर। इंटीजर के बाद मेरे पास क्या है, टैप नेम, टैप अंडरस्कोर नेम, दैट वन इज varchar, और varchar का साइज कितना दिया है, 20। तो हमने 20 दे दिया। उसके बाद कॉमा दिया, ओ सॉरी मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया इसलिए कॉमा दिया। कॉमा देने के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, टैप लोकेशन। तो मैंने दी टैप अंडरस्कोर लोकेशन। अब मैंने इसको यहाँ पे दे दिया varchar, varchar अंडर ब्रैकेट 50। ठीक है, अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे लास्ट में और लगा देंगे एंड वी एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर क्वेरी। तो हमारा जो टेबल है वो डेटाबेस में आपके पास टेबल कौन कर, तो दिस इज माय टेबल। अदरवाइज आप उसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे भी आपको टेबल मिल जाएगा। नाउ यू कैन सी द डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन अबाउट द टेबल योर। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अब मेरे पास ऑप्शन आता है डीईएस। डीईएस की क्या करते हैं, डीईएस यूज करो या डिस्क्राइब यूज करो, वो आपको टेबल का डिस्क्रिप्शन आपको बता। तो मैंने यहाँ पे लिखा डीईएस डिपार्टमेंट। स्पेलिंग गड़बड़ हो गई तो सारा चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, तो मैंने यहाँ पे रन करा तो डिपार्टमेंट का डिस्क्रिप्शन वगैरह मेरे पास यहाँ पर आ गया। और यू कैन यूज डिस्क्राइब इंस्टेड ऑफ डीईएस, तो आप यहाँ पे डिपार्टमेंट को इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों से सेम रिजल्ट आपका सामने आता है, दोनों में सेम सेक्शन यहाँ पे देख सकते। क्लियर हुआ टेबल क्रिएशन में कोई डाउट? हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट टेबल क्रिएशन में? यस और नो, क्लियर है ना? हाँ क्लियर ठीक है। है, इसमें आप बाद में वो सब बताओगे प्राइमरी की एंड ऑल जो यूज करना होता है। वो आज स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मैं टेबल्स वगैरह बताइए, क्योंकि आज हम कंस्ट्रेंट वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे ना, बिकॉज यू ऑलरेडी नो अबाउट हाउ टू क्रिएट दीज टेबल। ठीक है, डेटा टाइप क्या होता है ये आपको पता है, एंड आपने ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर बना रखा है, आई एक्सपेक्टेड दैट। ठीक है, कि आपने ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, तो ये सारी चीजें आप ऑलरेडी कंप्लीट मतलब बना के आप अपना यूटिलाइज कर सकते हैं। यस, अगर आपको एक और बनानी है, मैं एक और टेबल यहाँ पे बना देता हूँ। तो वी यूज अनदर टेबल, दैट वन इज ग्रेड। ठीक है, मैं छोटे वाली टेबल बना रहा हूँ जो हमारे यूज में आती है, ग्रेड। मैंने यहाँ पे क्या गलती कर दी, मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट टेबल, सैलरी ग्रेड की टेबल बनानी है, एंड कर्ली ब्रैकेट को सॉरी ब्रैकेट स्टार्ट करा सिंपली और एंटर करते हैं। और हमारे पास क्या है, ग्रेड इंटीजर में मिन अंडरस्कोर सैलरी, मैक्स अंडरस्कोर सैलरी। तो फर्स्ट वन इज व्हाट, ग्रेड। ठीक है, ऊपर स्पेलिंग मैंने गलत लिख रखी है, क्योंकि बाई चांस क्या होता है ना, स्पेलिंग गलत लिख दी और हम सही स्पेलिंग लिख रहे हैं तो आइडेंटिफाई नहीं होता, तो उसको सही कर लो पहले। ठीक है, मिन अंडरस्कोर सैलरी, दिस वन इज आल्सो कम्स अंडर द इंटीजर, वैसे फ्लोट में लेना चाहिए बट एक रेंज फॉर्मेट हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। दैट वन इज मैक्स अंडरस्कोर सैलरी, दिस वन इज इंटीजर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड सेमीकोलन नीचे लगा देता हूँ अलग से, तो हमारे क्लियर हो जाएगा। दिस इज द पोर्शन, हम किस तरीके से इन सैलरीज वगैरह को क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्लियर हुआ? अगर आप टेबल के अंदर का डेटा भी देखना चाहते हैं, ब्लैंक टेबल भी देखना चाहते हो, स्ट्रक्चर भी देखना चाहते हो, यू कैन यूज सिलेक्ट फ्रॉम। आप कोई भी टेबल दे दो, जैसे हमने यहाँ पे देखी डिपार्टमेंट,
एंड सेमीकोलन। तो देखो ये आ रहे हैं कॉलम नेम आ रहे हैं आपके पास, प्रॉपरली कॉलम नेम आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाए। हाँ, अब यहाँ पे मैं आपको 2-3 चीजें और इंट्रोड्यूस कराऊंगा। जैसे अगर हम जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे, जैसे हमारा कीज वगैरह पे हम लोग बात करेंगे, कंस्ट्रेंट पे बात करेंगे, पर कंस्ट्रेंट से पहले हमें कुछ चीजें डीएमएल की सीखनी पड़ेगी। ये वाला जो पार्ट है वो डीएमएल में आता है। डीएमएल इज स्टैंड फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और वो पार्ट कौन सा है? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंसर्ट। मैं आपको 2-3 चीजें बता रहा हूँ। इंसर्ट, अपडेट, ठीक है, ये 2 चीजें हमको देखनी है, इंसर्ट एंड अपडेट। नेक्स्ट वन इज, क्यों देखना है इंसर्ट एंड अपडेट? क्योंकि कीज का टेस्टिंग इन्हीं के बेसिस पे होता है, डेटा है ना। क्लियर? अब नेक्स्ट वन इज व्हाट? इंसर्ट एंड अपडेट हमने यहाँ पे ले लिया। अब हमारा पोर्शन क्या है? यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये हो गया हमारा डीएमएल। अब मेरे को डिपार्टमेंट टेबल में डेटा एंटर करना है। डिपार्टमेंट टेबल में क्या करना है? डेटा एंटर करना है। तो मेरे पास यहाँ पर मैंने वेबसाइट तो ओपन कर ही रखी थी, तो मैं पहले वेबसाइट पे जाता हूँ, थोड़ा सा डिपार्टमेंट का डेटा देख लेते क्या डेटा। अरे मेरे पास अलग से बना है, कोई बात नहीं। हम कोई भी डिपार्टमेंट का डेटा डाल रहे हो, कोई भी डिपार्टमेंट आई, डिपार्टमेंट नेम मेंशन कर दे। अब डेटा इंसर्ट कैसे करना है? पहली चीज इंसर्शन में आपको बता रहा हूँ, हाउ कैन वी इंसर्ट। तो आपको लिखना है इंसर्ट, ठीक है, इनटू, पहले डेटाबेस सेलेक्ट होना चाहिए। अगर डेटाबेस सेलेक्ट किया तो आपको गड़बड़ होगा। डेटाबेस आपको सिलेक्ट करना है, तो आपको लिखना है इंसर्ट इनटू, किसमें इंसर्ट करना है आपको? डिपार्टमेंट। अब देखना है इंसर्ट भी मैं आपको बहुत सारे तरीके से बताऊंगा, इंसर्शन कैसे कैसे करना है। क्योंकि कंस्ट्रेंट आपको सीखना है तो इंसर्शन आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि डेटा एंट्री करने के बाद ही आप कंस्ट्रेंट को टेस्ट कर पाओ। ओके, तो नाउ द पोर्शन इज व्हाट? डिपार्टमेंट मैंने लिखा। डिपार्टमेंट के अंदर मेरे पास दो पार्ट थे। पार्ट इन द सेंस जो मेरे पास डेटा मुझे एंटर करना है। क्या क्या एंटर करना है इसके अंदर? डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन। तो हमने क्या लिया? कॉपी किया। हम यहाँ पर आते हैं एंड ये हो गया मेरे टास्क जो मेरे को एंटर करने हैं। आपको सिर्फ नेम देने हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर हम लोग इसको करा, ब्रैकेट करा, ठीक है। तो दिस इज अ पॉइंट, क्लियर हुआ? अब हमारा पोर्शन क्या है? अब हमें वैल्यूज ऐड करनी है। क्या ऐड करना है हमें? वैल्यूज। तो जब आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो तो आपको कॉलम यहाँ पे आपको देने हैं, ठीक है। आपको क्या देना है? कॉलम आपको देने हैं। तो हमने लिखा वैल्यूज। अब वैल्यूज एज पर द कॉलम आपको पास करनी पड़ेगी। पहले वाली वैल्यूज के डिपार्टमेंट आईडी। अब देखो इन्फॉर्मेशन बॉक्स का काम कैसे आएगा। यहाँ पे देखो इंटीजर, वेर कैर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यू कैन सी डिपार्टमेंट आईडी, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू तो आपको इंटीजर वैल्यू देनी पड़ेगी 101, कॉमा, एंटर करा। आपका दूसरी वैल्यू का डिपार्टमेंट का नेम। तो डिपार्टमेंट का नेम, नेम है वेर कैर है तो डबल कोट्स में आएगा। स्ट्रिंग किस में आती है? डबल कोट्स में आती है। तो वी जस्ट राइट हियर AWS, because this is my department. And the second one is tap location. Location is what? गुड़गांव, ठीक है। लोकेशन इज व्हाट? गुड़गांव। ब्रैकेट क्लोज करा एंड सेमीकोलन। तो ये होता है आपका क्या? इंसर्शन प्रोसेस, कि किस तरीके से आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो। वंस यू एग्जीक्यूट यू कैन सी ये मेरा डेटा इंसर्ट हो गया। नाउ अब मेरे को डेटा देखना है तो मैं क्या करूंगा? बहुत सिंपल सा है, क्वेरी हम लोग चलाते हैं। कौन सी वाली? सिलेक्ट एस्पेक्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट एंड सेमीकोलन। वी एग्जीक्यूट दिस वन। देखो डेटा एंटर हो रहा है प्रॉपर्ली, हो गया। कोई डाउट इतने पार्ट में? कोई डाउट नहीं है? चलो, अब ये हमारा तरीका था। ओके, तो ये हमारा था मेथड 1। दूसरा मेथड क्या कहता है? मेथड 2 क्या कहता है कि आप और कैसे एंट्री करें। आपको अगर पूरा डेटा एंटर करना है, मेथड 2, ठीक है, लेकिन सारा डेटा मेरे को एक बार में एंटर करना है, तो वी जस्ट राइट एन इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट वैल्यू। तो आपको डायरेक्ट एंट्री करनी, बट इसमें कंडीशन क्या होती है? हमने दिया 102, डिपार्टमेंट का नेम दे दिया पाइथन, और लोकेशन दे दिया हमने
ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या होती है, जब आप इस तरीके से क्वेरी लिख रहे हो तो आपको सारा डेटा देना कंपलसरी होता है। ठीक है, हमने सारा डेटा दिया, हमारी एंट्री सक्सेसफुल हुई, लेकिन अब हम इसमें देखते हैं कि एग्जैक्टली अगर मैं कोई डेटा इसमें मिस कर देता हूँ, सपोज मेरे को पाइथन एंटर नहीं करना, मेरे पास दो चीजें अवेलेबल है, तो क्या मैं इस तरीके से इसमें डेटा इंसर्ट कर सकता हूँ? तो ये मेरे को क्या दे देगा, एरर दे देगा। तो जब आप वैल्यूज लिख के आप उस डेटा को प्रेजेंट कर रहे हो, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि वो डेटा फुल ऑन कनेक्टेड होना चाहिए, मतलब पूरा डेटा आना चाहिए। आप पूरा डेटा नहीं आएगा तब तक ये डेटा आपका नहीं लेगा। क्लियर? तो दिस इज द पॉइंट कि आपके मेथड 2 में आपको इस वाले पार्ट में आपको ध्यान रखना। तो ये होता है हमारा डायरेक्ट इंसर्शन। मैं इधर मेंशन भी कर देता हूँ। विशाल, ये जो आपने लिखा है इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, तो इसमें हमें कौन कौन से कॉलम्स हैं वो मेंशन नहीं करना है। लेकिन उसमें कॉलम का जो सीक्वेंस आपका डला हुआ है ना, उसी सीक्वेंस में आपको डेटा एंट्री करनी पड़ेगी हर कॉलम। वो सीक्वेंस तो चलो ठीक है, बट जैसे आपने ऊपर डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन डाला, वो नहीं इसमें है। ये लाइक बाय टेबल आइडेंटिफाई कर लेगा ना। यस, यस। इस ओके। वाले में आपके पास स्पेसिफिकेशन है कि आप कौन किस पे क्या क्या चीज देना चाहते हैं। अब इस वाले में आपने देखा कि सब कुछ देना पड़ रहा है, और मैंने क्या बोला, सीक्वेंस में ही देना पड़ेगा, जैसे सीक्वेंस में आपने कॉलम अरेंज किया। अब इस वाले में हमने क्या करा, इसी के अंदर देखते हैं। अगर आपने बोला कि मेरे को स्पेसिफिक डेटा एंटर करना है, स्पेसिफिक डेटा मतलब मैंने बोला कि यहाँ पर 103 मेरे पास अवेलेबल था और मेरे पास नोएडा था, मेरे को ये एंट्री इसमें करनी थी। अब ये एंट्री इसके अंदर कैसे होगी? तो मेरे पास क्या नहीं था, डिपार्टमेंट नेम नहीं था। तो जब आपके पास कोई लिमिटेड डेटा होता है और आपको दो ही चीजें एंटर करनी है, बाकी सारी चीजें एंटर नहीं करनी, तो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर सेक्शन। आप इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से लिया, कंट्रोल डी किया। तो अभी देखो, अब ये एंट्री हो, अब आपने क्या बोला, डिपार्टमेंट आईडी चाहिए और डिपार्टमेंट लोकेशन चाहिए, तो स्पेसिफिक एंट्री आप इस तरीके से कर सकते हो। और ऐसे जब एंट्री करते हो तो जो एंट्री आपने नहीं दी है वो एंट्री बाय डिफॉल्ट क्या आएगी, नल। वो एंट्री क्या आएगी बाय डिफॉल्ट, नल आएगी। इज दिस क्लियर? एनी डाउट? ये वाला पार्ट क्लियर हुआ ना? अब इसमें और भी चीजें आती हैं। चलो, ये तो नल एंट्रीज आ रही है, ये डायरेक्ट एंट्रीज हो गई आपके पास सारी। नाउ द पोर्शन इज व्हाट वी डू, कि मेरे पास ये डेटा तो आ गया। अब ये वाली भी पार्ट क्लियर हो गया, स्पेसिफिक एंट्री कैसे करनी है वो भी आ गई आपके पास। ठीक है, एक मिनट रुकिए। हाँ, ठीक है, इज दिस क्लियर? अब नाउ द पोर्शन इज व्हाट, कि मेरे पास इस तरीके से भी एंट्री थी, इस तरीके से भी एंट्री। ओके, और मैं एक और इसी में एक और चीज मेरे को बतानी थी, वो मेरे दिमाग से निकल रहा था, बट मैं उसी को याद कर रहा था कि कैसे उन सब चीजों को डिफाइन करें। तो एक बार, कई बार क्या होता है ना, कि सपोज ये सीक्वेंस हमारे पास अवेलेबल थी, अभी देखना आप उसी क्वेरी पे कॉपी करना, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि लिखना नहीं पड़े, टाइम जाएगा हमारा। हम वो टाइम सेव करते हैं। तो देखो, अब मेरे पास ये है, लेकिन अभी मैंने क्या करा, ये डिपार्टमेंट लोकेशन जो था यहाँ से कट किया और इधर डाल दिया। अब प्रॉब्लम पता है क्या होती है, अब पर्सन ये पूछता है कि अगर मैं इनको चेंज भी कर दूं, क्योंकि मतलब पैटर्न अगर चेंज भी कर दूं, तो क्या एंट्री में चेंज कर सकता हूँ? मुझे एंट्री कैसे करनी पड़ेगी अब? यस, अब मुझे एंट्री कैसे करनी पड़ेगी? ऊपर वाले डेटा के अकॉर्डिंग। सबसे पहले मेरे को दिल्ली देना है, दूसरा डिपार्टमेंट आईडी देनी है, 104 दे दिया, एंड डिपार्टमेंट नेम देना है। यू कैन गिव दी एनी डिपार्टमेंट नेम। मैंने डिपार्टमेंट नेम दे दिया, बनाया, और मैंने इसको एग्जीक्यूट कर। नाउ यू कैन सी, अब मैं यहाँ पे इसको सर्च करता हूँ, देखो ये एंट्री भी आपकी प्रॉपरली हुई। ठीक है, क्लियर हुआ? तो मेक श्योर कि आप एंट्री करते हो, उसके लिए क्या करो। यहाँ तक चीजें क्लियर है? अब आता है कि मल्टीपल एंट्रीज कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल, जरूरी नहीं है इतना ही डेटा हो, 5-6 डेटा भी हो सकता है, तो हम वो मल्टीपल एंट्रीज कैसे करें? इंसर्शन मेथड फॉर मल्टीपल एंट्री। ठीक है, नाउ मल्टीपल एंट्रीज, चाहे आप इसको यूज करो चाहे ऊपर वाले को यूज। तो हम थोड़ा सा टाइम सेविंग कर रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि हमारा टाइम बच जाए। इस पे हमें इतना ज्यादा काम तो करना नहीं है वैसे, बट अब टाइम सेव करके काम कर देते हैं। ठीक है, तो 106 दिया,
डिपार्टमेंट इज AWS, लोकेशन इज गुड़गांव, नो इश्यू। एक और एंट्री देंगे, मैंने इसको कॉमा किया, कॉमा करने के बाद बच्चा हम यहाँ पे देखो ऊपर का पोर्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं करा, बस मैं वैल्यूज एंट्री करते समय मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ इट्स 107 कॉमा दिस वन इज माय लाइक फॉर एग्जांपल डेटा, ठीक है, डबल कोट, लोकेशन इज डबल कोट बैंगलोर, ठीक है, ये अलग अलग लोकेशन हो गए हमारे पास। तो अभी मैंने दो एंट्रीज यहाँ तक, मेरे पास 104 तक एंट्रीज है फाइनेंस दिल्ली तक, अब मैंने दो एंट्रीज एक साथ करनी चाहिए, तो आप इस तरीके से दो एंट्रीज एक साथ चला सकते हैं। नाउ यू कैन चेक योर डिपार्टमेंट, तो आपकी दो दो एंट्रीज एक साथ हुई है। अब सपोज मेरे को और एंट्रीज करनी है, मेरे पास एक और मेथड था ना इंसर्ट का, हम उसमें क्या लिख रहे थे, इंसर्ट इनटू आपका डेटा क्या था, डिपार्टमेंट, ठीक है, और हमने यहाँ पे लिखा वैल्यूज, इसमें भी आप इस तरीके से एंट्री कर सकते हो पूरे तरीके से। तो सेम पैटर्न होता है, हमने यहाँ पे दे दिया 108 कॉमा डबल कोट्स, हमने डिपार्टमेंट दे दिया लाइक क्लाउड, ठीक है, डबल कोट्स दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया चंडीगढ़, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कॉमा ब्रैकेट स्टार्ट करो 109 कॉमा डबल कोट्स, डिपार्टमेंट एक और डिपार्टमेंट बता दो यार, आईटी सपोर्ट बोल देते हैं, डबल कोट्स कॉमा, अब क्या आएगा चंडीगढ़ के बाद कोई और लोकेशन, हैदराबाद, ठीक है, डबल कोट्स क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंड तो आप इस तरीके से भी डबल एंट्रीज, मल्टीपल एंट्री। अच्छा यहाँ तक कोई डाउट है, इंस्ट्रक्शन समझ में आया? हाँ जी, करीना, राजेश, तेज, हाँ, समझ आ गया। और वैसे जनरली हम लोग ये वाला ही प्रेफर करेंगे ना, इट्स इजी और थोड़ा अरे सेकंड मेथड। नहीं आपको कोई मेथड ये मैंने बता दिया कि आपके पास एक दो एंट्रीज होती है ना, यू कैन फॉलो दिस मेथड, अदरवाइज वी हैव अनदर ऑप्शन, हम डायरेक्टली अपलोड करें। अच्छा, ओके, मैं आपको वो पोर्शन भी बताऊंगा, क्योंकि देखो अभी 10 एंट्रीज है तो आप कर दोगे, 50,000 एंट्रीज कर दी तो कैसे करोगे, हम्म, है ना? अब 1 लाख 2 लाख 50 लाख एंट्रीज होती है, तो हम उसको इस तरीके से एंट्री नहीं करते, वी आर यूजिंग लार्ज डेटा अपलोडेशन क्वेरी। मैं आपको वो क्वेरी बताऊंगा लार्ज डेटा अपलोडेशन कैसे करते हैं। तो लार्ज डेटा जब आप अपलोडेशन करोगे तो यू विल सी कि आप एक बार में सेकेंड्स के अंदर 50-50 एक एक 2-2 लाख करोड़ों डेटा आप एक साथ चढ़ा दो। ओके, इज दिस क्लियर? नाउ ये इंसर्शन मैंने इसलिए बताया क्योंकि देखो कीज जितनी भी रहेंगी वो सारी की सारी इसी पैटर्न पे आपकी काम करें। ओके, अब मैं आता हूँ, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो मेरे को बताइए। यहाँ तक कोई डाउट है तो मैं मेरे को बता दूं, दिस इज माय इंसर्शन एंड क्रिएशन पॉइंट, ठीक है। अब पॉइंट क्या है, यहाँ तक आपको कोई डाउट तो है नहीं। नाउ वी आर गोइंग टू अबाउट डिस्कसिंग अबाउट द कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको फिर से वो डायग्राम आपको शो करता हूँ, जो डायग्राम हमने वहां से निकाला था, उस डायग्राम पे हम थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, देखेंगे, समझेंगे क्या है वो। तो यू कैन सी, क्योंकि मेरे को बेसिकली क्या है ना, मैं आपको ये सब चीजें सिर्फ डायग्राम दूंगा, काम तो आपको डायग्राम पे ही करना है, मैं इन सब चीजों में आपको ज्यादा हेल्प आउट नहीं करूंगा, ये सब आपको बना के रखना है, ठीक है। अब आपका डिपार्टमेंट, आप डायग्राम देख रहे हो, डायग्राम में एक जगह की बनी हुई है येलो कलर, तो जैसे पर्टिकुलर कॉलम के आगे ये येलो की बनी हुई है, उसका मतलब क्या हुआ, वो आपका होता है प्राइमरी की। ओके, वो क्या होते हैं आपके प्राइमरी कीज होती है। अब बीच में आप जो लिंक देख रहे हो, ये दिख रहा है वन, और एक जगह इंफिनिटी लिखा है, वन टू मैनी होता है। तो जो आप ये बीच में लिंक देख रहे हो लाइन का, दैट इज कॉल्ड व्हाट, तो बोलते हैं हम रिलेशन। ये दो डिफरेंट टेबल के बीच में
रिलेशन क्रिएट किया गया है। रिलेशन इन द सेंस एक आईडी के बेसिस पे हम पूरे दोनों टेबल को मर्ज करके डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? रिलेशनल पार्ट। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? चलो अब हम आते हैं इस वाले पार्ट। अब मेरे को है ना आपको प्राइमरी की वगैरह ये सब चीजें सिखानी है। तो मैंने आपको इंसर्शन तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा एक चीज और बताना भूल गया था, अपडेट। ठीक है, ऐसे याद रख लिया करो, वो तो मेरे को अभी ध्यान आ गई। अपडेट मुझे करना है, तो आई जस्ट राइट हियर अपडेट। अपडेट क्या करना है, देखो डिपार्टमेंट नेम जो है, इसका डिपार्टमेंट नेम नहीं था, कौन सी आईडी का? 103 का। हाउ कैन वी डू दैट? मैंने लिखा अपडेट। कौन सी टेबल अपडेट करनी है? दैट वन इज डिपार्टमेंट। और डिपार्टमेंट के बेसिस पे हमें क्या करना है? सेट करना है। क्या सेट करना है? हमारा टैब नेम। ठीक है, दिस इज योर कॉलम नेम इक्वल टू, ये क्वेरी आपके काम में आती है। एंड क्या अपडेट करना है हमको? डिपार्टमेंट का नेम। तो डिपार्टमेंट का नेम हमने कुछ भी रख दिया, एलएनडी डिपार्टमेंट रख देते हैं। एलएनडी लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो रहता है वो हमने नाउ। बट अपडेट के साथ में आपको वेयर क्लॉज यूज करना पड़ता है। वेयर क्लॉज को यूज करना पड़ता है तो क्या बताओगे ना कि अपडेट एक्चुअली कहाँ करना है? तो हमने बोला अपडेट करना है जिसका डिपार्टमेंट आईडी 103 हो। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज तो आपकी डायरेक्टली अपडेट होती है, डायरेक्टली लिखते हैं। और जो आपका टेक्स्ट वैल्यू होता है वो हम कैसे लिखते हैं? डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला अपडेट करो इसको डिपार्टमेंट वाली टेबल में, सेट करना है कहाँ पर? डिपार्टमेंट नेम में इक्वल टू एलएनडी। एंड कहाँ पर? वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज 103। मैंने एग्जीक्यूट करा। ओ, देखो अब एग्जीक्यूट करा तो उसने मेरे को एक एरर दे दी। क्या दे दी? यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यू आर यूजिंग safe update mode and you try to update the table without where that uses e call। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है ना, जब भी बेसिक नॉट इवन इन दिस सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपका अपडेट और डिलीट जो रहता है डेटा के ऊपर, अपडेट डेटा का डिलीशन और डेटा में अपडेशन, ये आपके ब्लॉक होते हैं। तो हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। तो हम जाएंगे एडिट में। एडिट में भी आप ऑप्शन है प्रेफरेंसेस। इस पर जाने के बाद वी क्लिक ऑन एसक्यूएल एडिटर एंड देन उसके बाद हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे लिखा होगा सेव मोड, तो हम इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर हम इसको आईडी को चलाएंगे। तो देखो चलाओ, अभी भी एरर दे रहा है, बट हमने तो चेंज कर दिया ना। देखो यहाँ पे तो हमने को चेंज कर दिया, लेकिन अभी वो एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि आपको यही चीज मेरे को बतानी है, पहले भी मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज एन सर्वर, और सर्वर में ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो सर्वर आपको क्या करना पड़ेगा? क्लोज कनेक्शन टैप करो, सर्वर रिफ्रेश करना है तो इस तरीके से करो और रूट कर दो। एक सबसे इजी तरीका, अदरवाइज आप एडमिनिस्ट्रेशन पे जाके वहां से भी आप कर सकते हो। अब मैं इसको चलाता हूँ। देखो केवल शकीला पे आ रहा है, तो शकीला पे हमें लेना, किसको लेना है? एम्प्लॉय डीवी पे। हमने इसको रन करा। अब देखो आप सक्सेसफुली रन होता है। अब आप अपडेट कर, अब आप इसका चेक कर लो कि हमारा डेटा अपडेट अपडेट हुआ कि नहीं है। 103 पे आपका एलएनडी अपडेट हो गया। ठीक है, तो दिस इज योर अपडेट क्वेरी। क्लियर? अच्छा, आज हम एक ही की देखेंगे, दैट वन इज प्राइमरी। या इसमें अपडेट में कोई डाउट तो नहीं है? यस नितेश, आपकी वॉइस नहीं आ रही मेरे को, अगर आप कुछ बोल रहे हो। हेलो। हाँ जी, कोई अगर डाउट? बाय लोकेशन अपडेट करेंगे तो 102 और 103 के डिपार्टमेंट नेम चेंज हो जाएगा। आपने बोला बाय लोकेशन, यस। तो 102 आपको की लोकेशन नोएडा है और 103 की भी लोकेशन नोएडा है। 102 में पाइथन की जगह एलएनडी हो जाएगा फिर। हाँ, क्योंकि देखो आपको इसमें जितना भी डेटा देना पड़ेगा ना, वो यूनिकली आइडेंटिफाई होना है। ओके, ओके, अगर डेटा आपका यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं है तो आप एग्जैक्टली उसको पर्टिकुलर लोकेशन को अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है, तो आपका डेटा जो है वो, जब भी आप अपडेशन दोगे या कोई भी चीज दोगे, तो मेक श्योर वो डेटा एक ही सिंगल होना चाहिए। इसमें अगर डुप्लीकेसी आती है, इसको डुप्लीकेसी नहीं बोलते। जैसे डिपार्टमेंट लोकेशन है तो रिपीटेड रिपीटेड है, अलग अलग है ना, तो इसको हम इसके अंदर बोलते हैं कि इसके अंदर रिडंडेंसी है। मतलब पॉइंट वही होता है
टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज हम लोग जो यूज करते हैं, वी यूज व्हाट, इसके अंदर क्या है, रिडंडेंसी है, कि डुप्लीकेट डेटा अवेलेबल है। तो डिपार्टमेंट आईडी हमारी कंप्लीटली क्या है, यूनिक। ठीक है, ओके। लेकिन अभी है ना, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन का मैं वेट कर रहा था कि किसी ने मेरे को ये नहीं टोका कि डिपार्टमेंट आईडी आप सेम ले रहे हो, अगर सपोज यही एंट्री मैं दोबारा कर तो हो जाएगी। तो देखो अभी तो एंट्री हो गई, और मैं इसको यहाँ पे देखूंगा, तो यहाँ पे देखो दोबारा एंट्री हो गई 108 109 108 109, बार बार आ रहा है। तो हाउ कैन वी हैंडल दिस सिचुएशन, यही चीज मैं आपको बताना चाहता था, इसलिए मैं वापस लेके आया था कि हाउ कैन वी हैंडल दिस सिचुएशन, कि मेरा डिपार्टमेंट आईडी जो है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, डुप्लीकेट नहीं। अगर मेरी डिपार्टमेंट आईडी डुप्लीकेट होगी तो क्या होगा, तो आप डेटा आइडेंटिफाई कर पाओगे, नहीं। नहीं। क्योंकि देखो डिपार्टमेंट नेम एक बार को डुप्लीकेट हो सकता है। नितेश इज वर्किंग इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, राजेश इज आल्सो वर्किंग इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट तो सेम हो सकते हैं ना, हम दोनों सेम डिपार्टमेंट में काम करते हो। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, तो नितेश का एम्प्लॉय आईडी अलग होगा और राजेश का एम्प्लॉय आईडी अलग होगा। तो हमें क्या करना है, जो एम्प्लॉय आईडी है, जो डिपार्टमेंट आईडी है, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, वो हमेशा यूनिक ही रहे। ये कंस्ट्रेंट कैसे लगेगा, डेटा पॉइंट समझ गए, सिचुएशन समझ में आई। मुझे कंस्ट्रेंट लगाना है कि मेरा डिपार्टमेंट आईडी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, तो वो कंस्ट्रेंट मैं कैसे अप्लाई करूंगा। तब हमारा एक पार्ट इंक्लूड होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्राइमरी। तो आप देखोगे, कहाँ गया डायग्राम, कहाँ गया डायग्राम, अभी तो था, क्लोज कर दिया ना क्या मैंने। तो डायग्राम जो था, डायग्राम में आप देखोगे तो इन्होंने डिपार्टमेंट आईडी को क्या किया हुआ है, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी में हमारा डिपार्टमेंट आईडी जो है वो क्या है, यूनिक है ना, ये की लगी हुई है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी। अब प्राइमरी की का मतलब क्या होता है, प्राइमरी की में दो कंसेप्ट आपके काम करते हैं, कौन कौन से, एक तो ये यूनिक होगा, ठीक है, और दूसरा ये नॉट नल रहेगा। कंसेप्ट समझे, ये क्या होगा, यूनिक होगा, और क्या रहेगा, नॉट नल रहेगा। अच्छा अभी मेरे पास डेटा बहुत सारा है, मैं ना एक काम करता हूँ, मेरे पास डेटा है, मैं इस डेटा को हटाना चाहता हूँ, पहले मैं क्लीन कर रहा हूँ, मैं दोबारा एंट्री करूंगा, जैसे मैं उसको जो कंस्टेंट लगाऊंगा ना, वो कंस्टेंट इस पर काम कर सकता है। तो एक तो मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रंकेट। ट्रंकेट करने से क्या होगा, ट्रंकेट का मतलब होता है, अब ये जो डेटा मैं डिलीट करूंगा, ये पूरा का पूरा अंदर का जितना डेटा है वो सारा का सारा हट जाएगा, अंदर का जितना डेटा है वो सारा हट जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट को चेक करा, तो देखो डिपार्टमेंट मेरा बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है, क्लियर, डिपार्टमेंट जो है मेरा क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। लेकिन मेरे को टेबल क्रिएट करनी है, तो मैं आपको है ना पहले क्रिएशन के साथ में प्राइमरी की कैसे बनाते हैं वो भी देख के दिखा देता हूँ। इतना पार्ट समझ में आ गया, ट्रंकेट का मतलब क्या होता है, कि जितना भी डेटा है ना वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, और उसमें क्या होगा, कोई भी डेटा नहीं बचेगा, और वो डेटा आपका दोबारा नहीं आएगा, रोल बैक नहीं कर सकते, ट्रंकेट कर दिया तो डेटा, ठीक है। डिलीटेड डेटा रोल बैक हो जाता है इसके अंदर, लेकिन आपका अगर ट्रंकेटेड डेटा है तो वो आपका रोल बैक नहीं होगा, मतलब परमानेंट डिलीशन हो जाता है। ओके, नाउ द पोर्शन इज व्हाट, अब हम देखते हैं नॉट नल का कंसेप्ट। मैं क्रिएशन के टाइम पे देखो, मेरे पास डिपार्टमेंट बना था, मैं डिपार्टमेंट को ना अभी हटाता हूँ। डिपार्टमेंट में मेरे पास क्या था, डिपार्टमेंट आईडी जो है वो प्राइमरी है, ठीक है। पहले टेबल को ड्रॉप करते हैं, क्रिएशन के टाइम पे मैं बताऊंगा क्रिएट कैसे करते, तो मैंने यहाँ पे करा क्रिएट टेबल। टेबल क्या क्रिएट करनी है हमें, डिपार्टमेंट वन। मैं दो टेबल क्रिएट करूंगा, कैसे कैसे लिखना है वो कॉन्सेप्ट आपको समझना है। क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट वन, मेरा डिपार्टमेंट क्या है, डैप अंडरस्कोर आईडी, एंड दैट वन इज व्हाट, इंटीजर। अब मुझे इसको क्या बनाना है, प्राइमरी की बनाना है, तो हम इसी के आगे लिख देंगे क्या, प्राइमरी की, ठीक है। इसके आगे क्या लिख देंगे हम,
प्राइमरी की, कॉमा, फिर मेरे को क्या लिखना है, डैप अंडरस्कोर नेम, कहाँ चला गया ये, हाँ, डैप अंडरस्कोर नेम एंड दैट वन इज varchar ब्रैकेट 20, ये दे दिया, एंड डैप अंडरस्कोर आपके पास क्या आता है, लास्ट वन इज लोकेशन, ठीक है, एंड दिस वन इज varchar 50। एक तरीका ये होता है आप प्राइमरी की कैसे बनाते, तो देखो अभी मैंने चला दिया, मेरी प्राइमरी की बन गई, मैं आपको DESC करके दिखा देता हूँ प्राइमरी की कैसे बनती है, ठीक है। दिस इज माय डिपार्टमेंट 1, हमने रन करा, तो देखो अब देखो यहाँ पे की पे क्या लिखा हो रहा है, PRI, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है के ऊपर, नल के ऊपर नो, तो मतलब इसमें आप इसको एक तो ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, पॉइंट समझे, आप इसको एक तो खाली नहीं छोड़ सकते, दूसरा आपका ये क्या है, प्राइमरी की है, मतलब और ये यूनिक रहेगा, डुप्लीकेट वैल्यू इसमें अलाउ नहीं हो सकती, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट इज व्हाट, वी जस्ट राइट हियर अनदर सेक्शन, कि इसमें और कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक और तरीका होता है, अगर आप यहाँ पे डिफाइन नहीं करते प्राइमरी की को, तो आप कहाँ डिफाइन कर सकते हो, लास्ट, आप कॉमा लगाओ, तो यहाँ पे लिख दो आप प्राइमरी की, और प्राइमरी की के आगे ब्रैकेट लगाओ, किसको प्राइमरी की बनाना है, टैप अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। आप इसे रन करो, ओहो, अब देखो सेम टेबल बनाई, तो टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, उसने मेरे को टेबल नहीं क्रिएट करनी थी, मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, मैंने टैप 2 कर, तो मैंने इसको रन करा, एंड तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन आपको दिखा देता हूँ, ये देखो तब भी आपकी प्राइमरी की बन जाएगी, क्लियर हुआ, हाँ जी, हेलो, यस सर। है ना, तो ये दोनों पार्ट है, इस तरीके से आप उसको क्लियर कर सकते हो। नाउ द सेकंड पोर्शन इज व्हाट, यहाँ तक आपका डेटा क्लियर हो गया। नाउ अब इसका एग्जैक्टली यूजेस क्या है, कि हमने अगर डेटा इसमें इंसर्ट किया, इसमें इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट 1, क्या क्या इंसर्ट करें, ये हमें बोला डिपार्टमेंट आईडी यूनिक होनी चाहिए, तो मैंने टैप अंडरस्कोर आईडी लिया, ठीक है, उसके बाद क्या है, टैप अंडरस्कोर नेम, कॉमा, टैप अंडरस्कोर लोकेशन, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करा, एंड दिस वन इज वैल्यूज, वैल्यूज के बाद मैंने इसको एंट्री करनी है, मैंने यहाँ लिखा 101, डिपार्टमेंट इज AWS, एंड कॉमा, इधर हम दे देंगे लोकेशन इज गुड़गांव, तो हमने कंस्ट्रेंट चेक कर लेना है, मैंने इधर कॉमा लगा देता हूँ, पहला चीज कहता यूनिक होना चाहिए, तो मैं इसमें डबल एंट्री कर देता हूँ 101, तो पहले 102 की एंट्री कर देता हूँ, दैट वन इज पाइथन डबल कोट्स एंड गुड़गांव, ठीक है, ये हो गया, एंड दिस वन, अब मैंने इसको रन करा, सक्सेसफुली रन हुआ, देखो एंट्री हो गई, सिलेक्ट एस्ट्रेक फ्रॉम, क्या था, डिपार्टमेंट 1 और 2 में सेम तरीके से काम करेगा, मैंने इसको रन करा, तो देखो डेटा एंट्री हुई है। अब हमने लास्ट टाइम, अगर आपको ध्यान हो कि मैंने इंसर्शन क्रिएशन वाला पार्ट में जब आपको बता रहा था, तो आपने एक चीज देखी थी, मैंने लास्ट में ना डबल एंट्री भी करी थी, ये करी थी, इसी को 2 बार चला दिया था 108 109 को, तो मैंने क्या करा, मैंने इसी को दोबारा चलाया, तो मैंने क्या बोला कि प्राइमरी की जो होती है वो हमेशा यूनिकली होती है, अगर ये यूनिक होगी तो ये मेरे को आईडी पर डबल एंट्री नहीं होने देगा, मैंने इसको रन करा, तो देखो एरर क्या आ रही है यहाँ पर, डुप्लीकेट एंट्री 101 फॉर की डिपार्टमेंट 1 प्राइमरी, तो आपने जो डिपार्टमेंट 1 बनाया ना, वो आपकी क्या है, प्राइमरी की है, इसलिए आप उसमें डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर सकते, ये चीज क्लियर हो गया। दूसरा हमने एक और चीज पढ़ी थी इसके अंदर, कि डिपार्टमेंट जो है, ये जो है हमारे पास क्वेरी, जो डिपार्टमेंट आईडी है वो हम खाली नहीं छोड़ सकते, मतलब अगर आप उसकी एंट्री नहीं कर रहे तो वो आपको एंट्री नहीं करनी, मतलब एरर दे देगा, तो मैं इधर सेमीकोलन कर देता हूँ, अब मैं इधर क्या दे रहा हूँ, सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी दे रहा, आईडी नहीं दे रहा, बाकी 2 चीजें मैं एंट्री करना चाहता हूँ, तो हमारे डिपार्टमेंट आईडी क्या है, प्राइमरी की है, तो उसका एक और कंस्ट्रेंट है, कौन सा, कि भाई आप जो है उसको खाली नहीं छोड़ सकते,
ठीक है, तो मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, तो देखो इसने मेरे को फिर से एरर दे दी। एरर वो नहीं थी कि आपके पास कॉलम नहीं है, उसने मेरे को बोला फील्ड डिपार्टमेंट आईडी डजंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। या तो आप कोई डिफॉल्ट वैल्यू लगा दो या फिर आप उसके लिए कोई एंट्री पास करो, बिकॉज दिस पर्टिकुलर एंट्री इज व्हाट यूनिक, ओ सॉरी प्राइमरी। तो आप उसको नॉट नल कंस्ट्रेंट और यूनिक कंस्ट्रेंट उसमें दोनों अप्लाई एक साथ हो जाए। क्लियर हुआ? यस, क्लियर है ना? यस सर। अभी मैं आपको है ना इसके आगे नहीं बताना, अभी आप एक बार इसको देखना, बट अभी आपको क्या करना है, एक दूसरा डेटाबेस बनाओगे, उसमें आप इस टेबल को फिर से बनाओगे, जो आपकी डिपार्टमेंट आईडीज है, मतलब जो आपकी प्राइमरी की है, जो येलो वाली है, उसको आप क्रिएट करते समय करोगे। एक आपको मैंने पहले बनवाया था जिसमें मैंने बोला था कोई की मत बनवाना, ठीक है, मैं आपको उसमें ऑल्टरनेटिव बताऊंगा कि भाई आप उसको कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। कैसे कैसे चेंज मतलब अगर आपकी टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड होती तो मैं उसको कैसे चेंज करता, ठीक है। यस, ठीक है, पॉइंट समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? यस करीना, राजेश, नितेश, समझ में यस आया? सर। हाँ जी। यस सर। वो आपने बना रखा है, उसका ऑल्टर करना मैं बताऊंगा, बट अभी आपको क्या करना है, क्रिएट करके बना, ठीक है। तो गाइस अपन ने आज जो है सिर्फ, मैं अभी थोड़ा स्लो लेके चल रहा हूँ, स्लो इन द सेंस अभी आपको मैं चीजें समझा रहा हूँ। मेन स्पीड अप मतलब स्पीड अप इन द सेंस वहां पर आप मेरे को भी नहीं रोक पाओगे ना आप खुद रोकोगे जब डीएमएल वाला पार्ट स्टार्ट होगा। ये वाला पार्ट थोड़ा सा देखना पड़ता है, बट डीएमएल वाले पार्ट में क्या होता है, चीजें बहुत जल्दी समझ में आती है, बट हाँ क्वेश्चन समझने के ऊपर डिपेंडेंसी है, ठीक है। ये दोनों फाइल मैं आपको शेयर कर देता हूँ, इंसर्शन एंड क्रिएशन, एंड द सेकंड वन इज प्राइमरी की वाला। तो ये दोनों चीजें आप लोग देख लेना, एक की फॉर्मेट आप बना के देख लेना क्रिएट को कैसे बनाना। कल का हमारा जो सेशन होगा उसमें हम सारी कीज वाला पोर्शन जो है वो रैप अप कर देंगे पूरा। ओके, क्लियर? तो उस तरह आपको प्रॉपरली वर्कआउट करना है इस पर।